एक रात आप सो रहे होते हैं, तभी आपका फ़ोन रिंग करता है। और वो फ़ोन आपके दोस्त का फ़ोन होता है। फ़ोन पे दोस्त की बात सुनकर आप एकदम शॉक्ड रह जाते हो। ये कहानी शुरू होती है 1980 में, जब अमेरिका के डेनिस होप नाम के आदमी ने चांद को लिटरली अपना डिक्लेयर कर दिया। एक ऐसी कहानी जहां सपनों को सर्टिफिकेट में बेचा गया और लोगों ने सोचा चांद सच में उनका है। उसका कहना था कि 1967 के आउटर स्पेस ट्रेटी में लूप होल है। वहाँ साफ लिखा था कि कोई भी देश चांद पर मालिकाना हक नहीं जता सकता, लेकिन व्यक्तिगत ऑनरशिप का जिक्र नहीं था। होप ने इसी लूप होल का फ़ायदा उठाया और लूनर एम्बेसी नाम से कंपनी खोल दी। और फिर शुरू हुआ एक अजीब सा बिजनेस, जहां सिर्फ 25 से $50 देकर लोग सर्टिफिकेट्स खरीदने लगे। आज भी दुनिया भर में लाखों लोग सर्टिफिकेट प्राउडली फ्रेम करवाकर दीवार पर लगाते हैं। शाहरुख खान को फैंस ने गिफ्ट किया, सुशांत सिंह राजपूत ने खुद खरीदा था। लेकिन सवाल वही, क्या ये सर्टिफिकेट सच में आपको चांद का मालिक बनाता है या ये सिर्फ कागज पर छपा एक सपना है? 1967 का आउटर स्पेस ट्रेटी एक तरह से स्पेस का संविधान है। 110 से ज़्यादा देशों ने इसे साइन किया। आउटर स्पेस, चांद और ग्रहों पर कोई भी सॉवरेन ऑनरशिप क्लेम नहीं कर सकता, न सरकार, न कंपनी, न व्यक्ति। मतलब चांद की ज़मीन लीगल प्रॉपर्ली नहीं बन सकती। आप सर्टिफिकेट खरीद सकते हो, लेकिन उसका वैल्यू उतना ही है जितना किसी टूरिस्ट प्लेस से खरीदे गए नकली डायमंड का। असल में ये एक सॉवनीर है, एक फैंटेसी है जो आपको खुश तो करता है लेकिन लीगल राइट कभी नहीं देता। तो सवाल उठता है कि जब इसका कोई कानूनी वैल्यू नहीं है तो लोग क्यों खरीदते हैं? नंबर फर्स्ट, शो ऑफ। लोगों को अच्छा लगता है कहना कि उनके पास मून प्रॉपर्टी है। नंबर 2, गिफ्ट। ये एक यूनिक और रोमांटिक तोहफा लगता है। नंबर 3, ड्रीम्स और फैसिनेशन। स्पेस हमेशा से इंसान की कल्पना को एक्साइट करता आया है। असल में सर्टिफिकेट आपको एक सपनों से जोड़ देता है। ये एक सिंबल है आपके फैसिनेशन का, ना कि प्रॉपर्टी का। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, भविष्य में अगर इंसान चांद पर कॉलोनी बनाता है तो क्या होगा? नंबर फर्स्ट, स्पेस माइनिंग। चांद पर हीलियम 3 मौजूद है। ये एक ऐसा फ्यूल है जो क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी का अनलिमिटेड सोर्स बन सकता है। अगर ये एक्सप्लॉइट हुआ तो स्पेस माइनिंग अरबों खरबों डॉलर का इंडस्ट्री बनेगी। नंबर 2, मून कॉलोनीज़। नासा, ESA, चाइना और प्राइवेट कंपनीज पहले ही परमानेंट बेसिस की प्लानिंग कर रही हैं। अगर कॉलोनीज़ बनी तो वही ज़मीन खर फार्मिंग लैंड सबकी ज़रूरत होगी। नंबर 3, ऑनरशिप लॉ। लेकिन ये ऑनरशिप प्राइवेट सर्टिफिकेट से डिसाइड नहीं होगी। ये काम UN स्पेस एजेंसीज या पावरफुल कंट्रीज़ करेंगे। आज जो सर्टिफिकेट आपके पास है उसका फ्यूचर में जीरो वैल्यू होगा। नंबर 4, जियोपॉलिटिक्स का खेल। जैसे तेल और सोने के लिए युद्ध हुए, वैसे ही स्पेस रिसोर्सेस पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। स्पेस भविष्य का अगला बैटलफील्ड बन सकता है। तो अब बात कर लेते हैं प्रेजेंस रियलिटी के बारे में। तो दोस्तों, आज अगर कोई कहे कि उसने चांद पर प्लॉट खरीदा है तो समझ लीजिए कि वो एक सपने का सर्टिफिकेट खरीद रहा है। लीगल तौर पर उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कल को अगर लॉज बदलते हैं, कॉलोनीज बनती हैं, तो हो सकता है चांद का हर इंच अरबों डॉलर में बिके। आज के सर्टिफिकेट सिर्फ एक फैंटेसी है, लेकिन कल रियलिटी बन सकती है। तो अगली बार जब कोई आपको चांद पर ज़मीन का सर्टिफिकेट दिखाए तो मुस्कुराइए, क्योंकि वो ड्रीम खरीद रहा है, रियलिटी नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है, इंसान ने बार बार असंभव को संभव किया है। कभी उड़ान सपना था, कभी समंदर पार करना नामुमकिन था, और आज इंसान चांद पर पहुंच चुका है। कौन जाने 50 साल बाद आपके बच्चे सचमुच कहें ये हमारा घर है चांद पर। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि चांद की ज़मीन कभी सच में बिकेगी, या ये फैंटेसी हमेशा फैंटेसी ही रहेगी? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये डिबेट आने वाले समय की सबसे बड़ी बहस बन सकती है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।